बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं तैयार कर रही हूँ दलीम या हलीम, आप कुछ भी कह लें। मैंने जी रात को दालें भिगो के रख दी थी और सुबह मैंने इसको अच्छी तरीके से उबाल लिया था। साथ ही मैंने गोश्त का मसाला भी तैयार कर लिया था और इसकी बोटियाँ अलग करके इसके रेशे बना लिए थे। इसके बाद इन रेशों को और इस तमाम मसाले को दालों के साथ मिक्स कर दिया था और अब मैं इसे हल्की आंच पे काफ़ी देर तक इसको पकाऊंगी। दालों को मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से पहले ही थोड़ा सा पीस दिया था। तो अब यहाँ पर जी मैं हल्की आंच पे इसको रख दूंगी। हर चीज़ मैंने मिक्स कर दी है। दलीम मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसे मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स किया था और 2 से 3 घंटे पकाया था। 2 से 3 घंटे मज़ीद पकाने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और इसको पैक कर लिया था, क्योंकि ये मैं लेके जा रही हूँ अपने भाई के घर। और भाई के घर क्यों जा रही हूँ? क्योंकि आज हमने रखी है वन डिश पार्टी अपने भाई के घर, जो मलीर कैंट में है। आप मेरे व्लॉग्स में पहले भी देख चुके हैं। तो जी इस वक्त हम रवा दवा हैं भाई के घर के रास्ते पर और रास्ते से मैंने ले लिए थे समोसे। साथ ही मैंने टी केक भी बनाया था, जो मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। दोस्तों, सब चीज़ें पैक करने के बाद हम रवाना हो गए थे, क्योंकि देर ना हो जाए इसलिए हम जल्दी रवाना हुए थे। और जी हम पहुँच चुके हैं मलीर कैंट के एरिया में और कुछ ही देर में मैं घर पहुँचने वाली हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले जी हमने चाय बनाई और चाय के साथ समोसे और केक को एंजॉय किया। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, इसलिए चाय पीने में मज़ा भी आ रहा था। और इस वक्त जी हम चाय पी रहे हैं सब। ये है जी मेरा टी केक, जो मैं घर से बना कर लेकर आई थी। आप देखें, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी था। और इसकी रेसिपी और इसका परफेक्ट रेशो मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। थोड़ी ही देर में जी मेरी बहन आ गई थी। वो भी अपने साथ स्नैक्स भी लेकर आई थी और एक डिश लेकर आई थी। स्नैक्स में वो पेटीज लेकर आई थी, जो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। उन्होंने खुद बनाई थी और साथ ही ये कपकेक्स थे चॉकलेट फ्लेवर के, जो बच्चों ने तो बहुत शौक से खाए और झटपट ही ख़त्म हो गए थे। बस इसके बाद जी बच्चे देखें कैसे एंजॉय कर रहे हैं उनके कपकेक्स को। दोस्तों, डेजर्ट में हमने सोचा था कि आज मैंगो डिलाइट बनाएंगे। तो मैंने अपनी भतीजी के साथ मिलके मैंगो डिलाइट असेंबल की। सारी चीज़ें रेडी करके हम इसको अब कर रहे थे असेंबल। मेरी भतीजी ये सब काम कर रही थी और मैं उसको बताती जा रही थी। दोस्तों, हमने ये मैंगो डिलाइट कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई थी। सबसे पहले हमने टी केक के पीसेस को सबसे नीचे जो है वो बिछाया था। उसके ऊपर हमने कस्टर्ड की एक लेयर लगाई थी और कस्टर्ड की लेयर के बाद हमने मैंगो का जो पल्प है उसकी एक लेयर लगाई थी और इसके बाद सबसे ऊपर हैवी क्रीम की एक पूरी लेयर थी। कुछ लोग जो हैं वो कस्टर्ड नहीं डालते हैं। कस्टर्ड की जगह वो मैंगो शेक जैसा बना लेते हैं, दूध के साथ मैंगोज़ को ब्लेंड कर लेते हैं, वो उसकी लेयर लगाते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको टच दिया था केक कस्टर्ड की तरह और इस केक कस्टर्ड में हमने मैंगो को मर्ज कर दिया था। तो ये भी बहुत मज़े का बनेगा दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग केक की जगह बिस्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भाई मैंगो डिलाइट जैसी भी हो मज़े की ही होती है, क्योंकि मैंगो खुद ही एक ऐसा मज़ेदार फल है जिसके लिए हाथ रोकना बहुत ही मुश्किल है और ऐसा हो नहीं सकता कि ये फल किसी को पसंद ना हो। आई होप आप लोगों को भी बहुत ही पसंद होगा। बस इसके ऊपर मैंने मैंगो चंक्स भी डाल दिए थे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं जब खाने में ये चंक्स आते हैं। दोस्तों, इसको खाने की एक शर्त यह है कि ये फुल चिल्ड होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा करके इसको खाइए तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो बस जी मैंगो डिलाइट तैयार करने के बाद हमने इसे फ्रीज़र में पहुंचा दिया था और इसके बाद मैं आ गई थी जी कबाब फ्राई करने, भाभी की हेल्प करने। भाभी इस वक्त पुलाव को रेडी कर रही थी। हर चीज़ बहुत ही मज़े की बनी हुई थी और अम्मी ने कोफ्ते भी बनाए हुए थे। मेरी बहन चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई थी और ये सब चीज़ें अब ऑलमोस्ट रेडी थी और अब हम थोड़ी ही देर में खाना लगाने वाले थे। मैं इस वक्त भाभी के साथ साथ थी और उनकी हेल्प कर रही थी और खाना इस वक्त लग चुका है। हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार लग रही थी दोस्तों। जितनी ये देखने में आपको अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार चीज़ें थी। वन डिश पार्टी मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें एक आदमी के ऊपर बर्डन भी नहीं
होता और बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें खाने को भी मिलती हैं। मतलब खाने में बहुत सी वैरायटी भी मिल जाती है। बस जी खाने के बाद बारी आई थी जी हमारी मैंगो डिलाइट की, और मैंगो डिलाइट का फीडबैक यानी कि रिव्यू आज देंगे जी मेरे बहनोई, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कैमरे में आते नहीं हैं, तो आज मेरे बहनोई जो हैं वो आपको इस मैंगो डिलाइट का फीडबैक देंगे। मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। है मज़ेदार, कहना पड़ेगा।